ज़ुबैर कुंदी साहब, दस्तावेज़ की जो शहादत होती है कोर्ट में पेश की जाती है, बहुत सारे लोग बहुत सारे डॉक्यूमेंट्स जो हैं वो एग्जिबिट करवाने पर जोर देते हैं कि हमें ये भी डॉक्यूमेंट्स जो है वो सबमिट कर देने चाहिए, एग्जिबिट करवा देने चाहिए। तो क्या हर तरह के जो डॉक्यूमेंट्स होते हैं वो कोर्ट में एग्जिबिट करवा देने चाहिए? देखें जी, आप चाहे प्लेंटिफ हैं, चाहे डिफेंडेंट हैं, चाहे मुद्दई हैं, चाहे मुद्दा अलह हैं, दोनों सूरतों में आपको दस्तावेजी शहादत देते हुए इंतहाई मोहतात होना चाहिए। अपने वकील के साथ वो पेपर लेके जाएं, वकील के साथ डिस्कस करें, उसके बाद अदालत में पेपर पेश करें। क्योंकि अगर आपने गलती से कोई ऐसा पेपर पेश कर दिया जिसके पीछे असल डॉक्यूमेंट मौजूद नहीं है तो आपके खिलाफ क्रिमिनल केस बन सकता है। 420, 468, 471 का पर्चा हो सकता है। इसके अलावा कोर्ट भी आपके खिलाफ इंटरनल प्रोसीडिंग्स कर सकती हैं। तो कैसे पता चल जाता है कि ये जो डॉक्यूमेंट है ये फेक है, जाली है? देखें जी, अगर एक बंदा अलज करता है कि एक बेसिकली एक फैमिली केस है, सपोज फैमिली केस में अलज करता है कि जी उसकी बीवी का पहले भी निकाह हुआ था, अगर वो निकाह की कॉपी अदालत में जमा करवा देता है लेकिन दरअसल निकाह की कोई हकीकत मौजूद नहीं होती, यही तो उस प्रॉपर्टी के मामलात में भी होता है। प्रॉपर्टी के मामलात में भी अगर कोई ऐसा डॉक्यूमेंट आप पेश कर देते हैं, कोई एग्रीमेंट पेश कर देते हैं, कोई कॉपी पेश कर देते हैं जिसके ऊपर जाली सिग्नेचर्स हैं, कोई अटार्नी पेश कर देते हैं, कोई ऐसा पावर ऑफ अटॉर्नी पेश कर दे जिसके ऊपर जाली सिग्नेचर्स हैं, तो बजाय लेने के आपके देने पड़ जाएंगे। साइबर केसेस में भी ऐसा हो सकता है। अब तो जैसे चैट जीपीटी से बहुत सारे दस्तावेज बनाकर लोग पेश करते हैं। जी बिल्कुल, ऐसी जाली दस्तावेज जिसकी हकीकत से कोई ताल्लुक नहीं होता। लेकिन ज़ुबैर साहब, शायद इस वजह से लोग करवाते हैं, उनके जहन के अंदर ये बात होती है कि अदालत के अंदर वेरिफिकेशन नहीं होती इन डॉक्यूमेंट्स की। जी नहीं, मुखालिफ फरीक जो है वो दरख्वास्त दे सकता है। मुखालिफ फरीक आपके डॉक्यूमेंट को PFS से भिजवा सकता है कि उसकी थंब इम्प्रेशन की या सिग्नेचर्स की वो जांच पड़ताल की जा सके। अगर उसके ऊपर आपके अगेंस्ट रिपोर्ट आ जाती है कि सिग्नेचर जाली हैं और ये जो डॉक्यूमेंट है ये फैब्रिकेटेड है, सेल्फ जनरेटेड है या ये फ्रॉड बेस्ड है, तो आपके खिलाफ क्रिमिनल केस बन जाएगा। आप सिविल केस भी कर रहे होंगे लेकिन उसके साथ साथ थाने में मुखालिफ फरीक आपके खिलाफ। यहाँ मुझे एक और बात समझा दें, हमारे जो सुनने वाले हैं उनको भी ख़ास तौर पर इस बात की समझ आ जाए कि जब आप डॉक्यूमेंट्स अपने तौर पे लेके जाते हैं और जब अपने काउंसिल के पास लेके जाते हैं, अपने वकील के पास लेके जाते हैं, उसको समझ नहीं आती कि ये फैब्रिकेटेड डॉक्यूमेंट्स हैं। देखें जी, यही समटाइम इसलिए तो वकील साहब को दिखाने चाहिए। समटाइम ऐसा होता है, अक्सर वकील को दिखाए बगैर तो सबमिट भी नहीं होते ना। वो ऐसे लोग, क्या प्रैक्टिस ये है कि लोग पेपर्स ले आते हैं उसी दिन जिस दिन पेपर पेश करने होते हैं, एन वक्त पे तो वकील साहब उसी तरह ही पेश कर देते हैं। वो वहाँ पे अक्सर गलती होती है। मेरे 1-2 केसेस में ऐसा हुआ है, मैंने 3 डॉक्यूमेंट पकड़े हैं पिछले दोनों, और तीनों केसेस में हमने FIR के लिए एप्लीकेशन दी और जो मुखालिफ फरीक है उसका अच्छा साउंड केस था, सिर्फ इस गलती से वो बैकफुट पे चला गया और हमारा केस मजबूत हो गया है। अब हमसे वो सुलह करने के तरले ले रहा है। अच्छा, यहाँ एक और मुझे एक बात बताएं कि ये क्या बात है, बहुत सारे केसेस के अंदर ये बात सुनी भी जाती है, प्रैक्टिस में भी ये बात देखी हुई है, ऐन वक्त पर शहादत के लिए बंदा आता है जिसकी तैयारी को नहीं होती, और दस्तावेजी जो शहादत है वो भी ऐन वक्त पर, जिस दिन कोर्ट में उन्होंने पेश होना होता है, डॉक्यूमेंट जो है एग्जिबिट करवाने तो उस वक्त होते हैं। ये ऐसा क्यों होता है? देखें जी, एक्सपर्ट वकला और जो मेहनती वकला हैं वो कभी भी ऐसा नहीं करते। वो अपने क्लाइंट को पहले बुलाते हैं, दफ्तर में बुलाकर उसकी एक एक्सरसाइज करवाते हैं कि आपने अदालत में ये बयान देना है, आपके ऊपर ये सवालात हो सकते हैं, उन सवालात का आपने ये जवाब देना है। जो डॉक्यूमेंट हैं ये डॉक्यूमेंट आपके फ़लाँ साल के हैं, फ़लाँ इसमें फ़लाँ चीज़ें लिखी हुई हैं। एक एक चीज़ अपने क्लाइंट को आगाह करते हैं उस डॉक्यूमेंट के बारे में और उस प्रोसीडिंग्स के बारे में आगाह करते हैं। तो ये तो वकील साहब की प्रोफेशनल ड्यूटी है कि वो अपने क्लाइंट को प्रिपेयर करे और क्लाइंट को प्रिपरेशन के बाद अदालत लेके आए। अब होता यूँ है कि उजलत में सम टाइम ऐसा होता है कि नॉन प्रोफेशनल एटीट्यूड ज़ाहिर होता है जो वकला ऐसा करते हैं, या सम टाइम ऐसा होता है क्लाइंट ही तामन नहीं करते। सम टाइम क्लाइंट्स ये कहते हैं कि हम डायरेक्ट अदालत में आ जाएंगे, ओवर कॉन्फिडेंस का शिकार। अच्छा, जब एग्जिबिट करवाए जाते हैं उसके बाद उनका ज़ाहिर है उस पर जरा भी होगी, चेक भी करेगा दूसरा जो मुखालिफ काउंसिल है, उससे पहले जो एग्जिबिट किए हुए हैं वो वापस लिए जा सकते हैं, विड्रॉ किए जा सकते हैं डॉक्यूमेंट्स, अगर वकील को पता चल जाए कि ये जो डॉक्यूमेंट्स जमा करवा के आए हैं। जब कोर्ट के सामने अगर कोई आप डॉक्यूमेंट टेंडर कर देते हैं, कोई डॉक्यूमेंट सबमिट कर देते हैं और वो एग्जिबिट हो जाता है,
تو اس کے اوپر فائل کی مہر لگ جاتی ہے تو وہ آپ واپس نہیں کر سکتے، وہ ریکارڈ کا حصہ بن جاتا ہے۔ تو مخالف وکیل اگر جتنا زیرک ہوگا اور ہوشیار ہوگا اپنے معاملے میں اور اپنے کیس کو ویل پریپیئر کر کے لے کے آئے گا تو وہ آپ کے خلاف ایک طوفان کھڑا کر سکتا ہے اسی بات کے اوپر کہ آپ نے جعلی ڈاکومنٹ دی ہے۔ اچھا سر، بہت بہت شکریہ۔